अपने सेंटेंस है जो, एक तो होता है अजर्टिव सेंटेंस, अजर्टिव सेंटेंस। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है, दूसरा होता है इसका नेगेटिव, और एक प्रकार होता है इंटेरोगेटिव। सिंपल सेंटेंस होता है ना, वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के क्रम में होता है। सबसे पहले कोई व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम आता है, सर्वनाम आ सकता है, संज्ञा सर्वनाम से शुरू होता है, ही इज प्लेइंग। ये आगे क्रिकेट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के क्रम में होता है। आपको मैं बताने जा रहा हूं भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं। बड़ा भ्रम है, टेंस में मिक्सिंग दिए होते हैं, साथ साथ में उसके बीच में ही करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, सही तरीके से बनता नहीं। सिर्फ 2 लाइनों में याद रखना है आपको, सिर्फ 2 लाइनों में इसको याद रखना है। नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद साधारण वाक्य के, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, इस वाक्य में जो ये सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य के हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, नकारात्मक वाक्य बनते हैं। देखो भाई कैसे बनेगा। साधारण वाक्य की हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाने से, साधारण वाक्य की हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। साधारण वाक्य है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। इज है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के चैप्टर करवाया, उसमें बताइए कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ही आ गया सब्जेक्ट, इज आ गया, इज हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देना है? नॉट। प्लेइंग आ जाएगा, फिर क्रिकेट आ जाएगा। ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। आगे बात इतनी समझ में। अब जिसमें हेल्पिंग वर्ब है, जिस इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाने से क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव कैसे बनता है? साधारण वाक्य की जो सिंपल सेंटेंस है, ये साधारण वाक्य की हेल्पिंग वर्ब को, साधारण वाक्य की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले लगाने से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। ऊपर वाला वाक्य देखो, हेल्पिंग वर्ब ही के बाद में इज है ना, अब इज को सब्जेक्ट से पहले लगाने से, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाने से, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाओ, इज को ही से पहले लगा दिया, ये दोनों ऑप्शन बदल गए। ही इज था, इज ही हो गया, फिर प्लेइंग क्रिकेट है, वो प्लेइंग क्रिकेट है आ जाएगा। ये इंटेरोगेटिव वाक्य है, बन गया। देखो भाई 10-12 टेंस किए थे अपने 12 पार्टों में। 10 टेंस ऐसे हैं जिनमें सभी में हेल्पिंग वर्ब होती है, और ऐसे बन जाएंगे, इंटरोगेटिव बन जाएंगे, नेगेटिव। 2 टेंस ऐसे होते हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, जिसका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता वाक्य में, उसको कैसे बनाओगे? देखो भी पहले सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट का बताता हूं। अब सिंपल प्रेजेंट में अपने किया था, इसकी पहचान होती है मेन वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीधी मेन वर्ब आती है। जैसे ही राइट्स नोवेल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे। एक्टिविटी हेल्पिंग वर्ब की है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगता है, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले करना पड़ता है। एक्टिविटी हेल्पिंग वर्ब की है, तो इसमें अपने पास से लगाना पड़ता है डू डज।
नेगेटिव बनाने के लिए, इसको नेगेटिव बनाओगे आप तो डू डज लगाना है। तो जैसे ही सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दो डज लगेगा, ही सी इट के साथ में डज लगता है, कोई नाम हो तो डज लगता है, बाकी के साथ डू लगता है, बताया हुआ है। ही डज फिर नोट लगा दो, फिर राइट लगाओ, ऐसा हट जाएगा, डू के साथ लगा हुआ है पहले ही ऑलरेडी, राइट नोवेल। ऐसे इंटरोगेटिव बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दो, ही इट डज ही राइट हो जाएगा, डज यहाँ लग जाएगा पहले, डज ही राइट नोवेल, ऐसा हो जाएगा। ये सिंपल प्रेजेंट के इंटरोगेटिव ऐसे बन जाएंगे डू डज से। आगे समझ में। अब सिंपल पास्ट का और देखो आप, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। आपको सिंपल पास्ट टेंस करवाया था, उसमें क्या आता है, मेन वर्ब की मेन वर्ब सीधी सेकंड फॉर्म आती है, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म। अब इसको कैसे बनाएंगे, वाक्य देखो, ही बॉट B-O-U-G-S-T, बाई की सेकंड फॉर्म, ही बॉट ए रेनकोट। सेकंड फॉर्म ऐसी थी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कैसे बनाओगे, तो सिंपल पास्ट में डिड से बनते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव। सिंपल प्रेजेंट में डू डज लगाना पड़ता है नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए, और सिंपल पास्ट में डिड लगाना पड़ता है। तो ही के बाद में डिड लगाकर नोट लगा दो, डिड नॉट, ही डिड नॉट। फिर इसको क्या करना है, डिड तो लगाओगे, जो सेकंड फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म बनाना पड़ता है, क्योंकि डिड पहले ही ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की। तो यहाँ इस मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिड के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको भी, ये जो सेकंड फॉर्म वाक्य में थी साधारण वाक्य में, वो कौन सी बन जाएगी, फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। आगे समझ में, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब की। तो ये वाक्य वैसे ही था, ही के बाद में डिड लगाकर नोट लगाया है, मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म कर दिया। तो इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, डिड को वाक्य से पहले लगा दो, बाकी वाक्य ही फिर बॉट है तो बाय बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लगाना है इसको, ए रेनकोट आ जाएगा। आया समझ में, वाक्य वैसे का वैसा लिखा है, लेकिन सेकंड फॉर्म को क्या कर दिया, फर्स्ट फॉर्म कर दिया। अब परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, डिड ही बाय ए रेनकोट, मान लो लेसन में आया है, क्या उसने रेनकोट खरीदा था। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वो यस या नो में उत्तर देना पड़ता है। तो आप जब इसको उत्तर दोगे, यस नहीं खरीदा, तो ऐसे लिख दोगे, ही डिड नॉट बाय ए रेनकोट, उसने रेनकोट नहीं खरीदा था। तो इसको इसमें ट्रांसलेट करना आएगा तो प्रश्न का उत्तर की पहली लाइन है वो आपके दिमाग में सही आ जाएगी। समझ में आ गया। WH वर्ड से शुरू होने वाले होते हैं, WH वर्ड पहले लग जाएगा, यहाँ इस प्रश्नवाचक वाक्य के पहले लग जाएगा। उसने क्यों खरीदेगा, क्यों खरीदा था, तो विस्तार से बताना पड़ेगा। ही बॉट ए रेनकोट बिकॉज, तो इस धारा वाक्य ये सामने है ना, इसको रख लेना है, फिर कारण बता देना है, बिकॉज किस कारण से खरीदा था, आगे वो आगे वर्णन आ जाता है उसका। तो आपको प्रश्नवाचक का साधारण में बदलना भी आना चाहिए, साधारण को प्रश्नवाचक में बदलना आना चाहिए। जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसका आंसर देने में बहुत सुविधा रहती है। तो आपसे एक गुजारिश और है, जो आपने ये वीडियो देखा है इसको आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आगे इसको दूसरों के पास भी इसको शेयर कर दें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, आसान विधि को सीख सकें।